हाँ। नमस्कार दोस्तों, मैं राम कुमार गुप्ता, हेडलाइन 24/7 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है यूनाइटेड मुस्लिम फाउंडेशन के अध्यक्ष रोशन शेख जी। और रोशन शेख जी से जानना चाहेंगे, 2024 लोकसभा का चुनाव चल रहा है। पूरे देश में तैयारियां जोर शोर से चल रही है, लेकिन मुस्लिम क्या सोचता है चुनाव को लेकर के, और क्या मुस्लिम बीजेपी को वोट करेगा या नहीं करेगा। और रोशन जी, आपका हेडलाइन 24/7 में बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे आपने? 2024 का चुनाव चल रहा है और इस समय मुंबई में भी इसका चुनाव की तैयारी जोर शोर से चल रही है, और उत्तर मुंबई से भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को मैदान में उतारा है। यहाँ पर मुस्लिम वोटर भी बहुत है, तो आप यूनाइटेड मुस्लिम फाउंडेशन की तरफ से जनता से या लोगों से क्या अपील करेंगे? पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने हेडलाइन न्यूज़ के स्टूडियो में मुझे बुलाया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका जो सवाल है, मुस्लिम्स इस बार जो है वो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन में यूनाइटेड मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के जरिए हमने मुस्लिमों से अपील की है कि वो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट करें। और उत्तर मुंबई में पीयूष गोयल जी जो बीजेपी के कैंडिडेट है, मोदी जी के जो कैंडिडेट, उनको वोट करें। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा ख्याल है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो मुसलमान हो या और भी जाति के लोग हैं, वो बीजेपी को ही वोट करेंगे। सबसे बड़ा सवाल है कि विपक्ष एक आरोप लगाता है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, मुस्लिमों को हमेशा पिछड़ा रखना चाहती है, लेकिन प्रधानमंत्री के राज में, नरेंद्र मोदी के राज में ही धारा 370 खत्म की गई, 3 तलाक का मुद्दा खत्म किया गया। उसको लेकर क्या कहेंगे? ये जो आरोप जो बीजेपी पे और मोदी जी पे जो लगते हैं हमारे प्रधानमंत्री पे, क्या वो मुसलमानों के खिलाफ है? ये एक बहुत बड़ी साजिश के तहत लोग लगा रहे हैं। विपक्ष के लोग, कांग्रेस के लोग और भी पार्टी के लोग जो लगा रहे हैं, वो सिर्फ मुसलमानों का आज तक जिस तरह से वोट बैंक बना के रखा है कि मुसलमानों को डरा के, बीजेपी से डरा के और तरीके से डरा के वोट अपनी तरफ ना खींचने का, अपनी तरफ लेने का जो काम कर रही थी। अभी मुसलमान जो है वो पहले से नहीं डरता था, लेकिन कुछ बातें मुसलमान को पहले नहीं समझ में आती थी तो वो कांग्रेस को वोट दे देता। आज का मुसलमान पढ़ा लिखा मुसलमान है, उसको दुनिया में क्या हो रहा है, मोदी जी भारत देश में क्या कर रहे हैं, दुनिया में क्या कर रहे हैं, वो सबका सबकी जानकारी मुसलमानों के पास है, पढ़े लिखे है। तो वो वोट जो है वो मोदी जी को ही देंगे, बीजेपी को ही देंगे। और मोदी जी ने और बीजेपी सरकार ने जो 3 तलाक को लेकर के जो कानून लाया है, जिससे मुसलमान महिलाओं को पूरा संरक्षण मिला है, पूरा प्रोटेक्शन मिला है, ये इससे बड़ा काम तो मेरे को नहीं लगता कि किसी ने मुसलमानों के लिए किया होगा। और जम्मू कश्मीर में जो धारा 370 के बारे में जो बात है, उसको हटा के कश्मीरियों को, जो कि कश्मीर में 70-80% मुसलमान है, उन लोगों के साथ इंसाफ का ही काम किया, उनको इंसाफ देने का ही काम किया है। और कश्मीर भारत में होते हुए भी एक भारत से बाहर था, जिसको कश्मीर में लोग, हिंदुस्तान के बाकी लोग जा नहीं सकते थे, जमीन खरीद नहीं सकते थे, प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकते थे, जिससे कि जम्मू कश्मीर के लोगों का वहां पे डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। लेकिन आज जो है वो कश्मीर, जम्मू कश्मीर जो है वो बड़े पैमाने पे डेवलपमेंट पे जा रहा है। दूसरा सवाल ये है कि विपक्ष एक आरोप लगा रहा है संविधान बदलने की, उस पर आपकी क्या राय रहेगी? नहीं, ये जो डराने का ही काम कर रहे हैं ना, इन लोगों के पास कोई मुद्दे नहीं है विपक्ष के पास में, या बीजेपी और बीजेपी के खिलाफ में जितनी भी पार्टियां खड़ी है आज मोदी जी को गिराने के लिए। आज जो इन इतने सालों से जो वो राज कर रहे थे हिंदुस्तान पे, उससे अपना ही घर भरने का उन्होंने काम किया है। आज 10 साल हो गए मोदी जी जो काम कर रहे हैं, उनका खुद का तो कुछ है नहीं, वो सिर्फ देश के लोगों को, देश के लोगों के लिए जो काम कर रहे हैं। इसीलिए उन लोगों को तकलीफ हो गई, किसी तरह से वह उन लोगों को डरा के, धमका के, मुसलमानों को हो, दलितों को का वोट अपनी तरफ खींचे, ताकि जो है वो उन लोगों का राज वापस आए, उन लोगों को देश पे राज करना है और फिर अपना घर भरना है, बस और कुछ नहीं है। सबसे बड़ी चीज है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 सालों में पूरे विश्व के सभी देशों में जाकर दौरा किया। वहां पर मुस्लिम लोग भी उनके काफी समर्थक थे, और काफी बातचीत भी होती थी, और इंडिया में भी उन्होंने हर जगह पे दौरा किया, तो काफी अच्छी छवि बनाई। उसको लेकर के आपकी क्या राय रहेगी? देखो, देख कैसा है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हिंदुस्तान का, भारत का नाम जो पूरी दुनिया में आज, तकरीबन दुनिया में 190 से 200 देश है, जहाँ पे मुस्लिम देश भी है कम से कम 50-60। आज भारत के प्रधानमंत्री को अरब देश हो, मुस्लिम देश हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, ब्रिटेन हो, हर जगह पे इज्जत की नजर से देखा जाता है। आज की तारीख में जो दुनिया में
भारत को लोग जो नहीं जानते थे वहां भी भारत का नाम, भारत के लोगों की इज्जत जो है वो बढ़ाने का काम किया है। आज भारत का इंसान, हिंदुस्तान का अगर कोई शख्स कहीं पे जाता है तो वहां पे उसको इज्जत की नजर से देखा जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से। यूनाइटेड मुस्लिम फाउंडेशन की तरफ से मुस्लिम लोग कुछ मैसेज देना चाहेंगे अपने चुनाव को लेकर? यूनाइटेड मुस्लिम फाउंडेशन की तरफ से मैं सारे मुसलमानों को, देश के मुसलमानों को, महाराष्ट्र के, मुंबई के मुसलमानों को ये संदेश देना चाहता हूं कि विपक्ष, कांग्रेस और बाकी लोग जो डराने का काम और जो गलत फहमी फैलाने का काम कर रहे हैं उनकी बातों में नहीं आए, और वो उनका वोट जो है वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाने के लिए ही करे, और किसी और कोई कोई लायक ही नहीं है, किसी की कोई हैसियत नहीं कि वो प्रधानमंत्री बनने के लायक। वो सिर्फ विपक्ष, सिर्फ जो 10 सालों में जो भारत को आगे बढ़ाने का काम जो नरेंद्र मोदी ने किया है, वो इन लोगों को, ये लोग को इनको समझ में नहीं आ रहा है, इनको वापस खींचना चाहते, बैकवर्ड में डालना चाहते। इसलिए मैं इनसे अपील करूंगा, मुसलमानों से और सारे दलितों से, सारे लोगों से अपील करूंगा कि आप जो है वोट करें तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाने के लिए ही करें। और सबसे बड़ा सवाल है कि इंडिया जो अलायंस है उसमें सभी लोग अपने आप को प्रधानमंत्री ही समझते हैं। कोई प्रधानमंत्री का मुख्यमंत्री बनने के लायक भी नहीं है। प्रधानमंत्री तो दूर की बात है कि वो अपनी पार्टी भी चला नहीं सकते, एक ऑर्गेनाइजेशन चला नहीं सकते। उन लोग की ऑर्गेनाइजेशन टूटते खत्म होते जा रही है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को आज उद्धव ठाकरे की सेना को लगा, उनके लोगों को लगा कि ये जो है वो आज नुकसान करने का काम कर रहे हैं महाराष्ट्र का। इसीलिए तो आज महाराष्ट्र के अंदर से जो है वो शिवसेना के लोग टूट के उन्होंने अलग शिंदे साहब के गए, और वो बीजेपी के साथ में जाके उन्होंने जो है वो, उन्होंने जो काम किया वो देशभक्ति का काम किया है। उन लोगों को तो हम जो है वो, उन लोगों का धन्यवाद मैं देना चाहते हो कि उन लोगों ने नरेंद्र मोदी और बीजेपी को सपोर्ट करके देश को आगे लाने का काम किया तो है। आखिरी सवाल कि 20 मई को चुनाव है मुंबई में, जब वोट देने जाए मुस्लिम तो किन मुद्दों को लेकर जाए उसके बारे में बताइए। देखो, आज तक जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वो काम किया है, देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, मुसलमानों की औरतों को जो है वो इंसाफ दिलाने का काम किया, और भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने या बीजेपी ने इस तरह का कोई काम नहीं किया जिससे समझ में आया कि वो मुसलमानों के खिलाफ में या मुसलमानों को गिराने के लिए या मुसलमानों को डराने के लिए कोई काम किया। ऐसा कुछ भी काम किया नहीं है। इसलिए मैं अपील करना चाहूंगा कि मुसलमानों को कि आप जो है वो बीजेपी को ही वोट दे और मोदी को, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए, ताकि ये भारत देश जो है अगले और 5 सालों में और तरक्की करे, और देश में जो है वो आज दुनिया में भारत का नाम हो। जी, हमने यूनाइटेड मुस्लिम फाउंडेशन के अध्यक्ष रोशन शेख जी से बात की। उनका कहना है कि जो भी पूरे देश में विपक्ष एक अफवाह फैला रही है, मुस्लिमों को बरगला रही है, वो सारी चीजें बेबुनियाद है। जब मुस्लिम मुंबई में 20 तारीख को वोट देने जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 सालों का जो विकास कार्य है उसको देख करके वोट करें। वीडियो जर्नलिस्ट जनक के साथ राम कुमार गुप्ता, हेडलाइन 24/7 न्यूज, मुंबई।